आज हम इस तरह का ब्यूटीफुल सा बोट नेक पोटली बटन ब्लाउज आपके साथ शेयर करेंगे जो कि बैक ओपन है और ये बहुत ही कम समय में ब्यूटीफुल सा डिजाइन रेडी होता है। तो आप इस तरह का सिंपल सा डिजाइन अपने ब्लाउजों में बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने लाइनिंग की और मेन फैब्रिक की कटिंग कर ली है और इसका जो लाइनिंग का मेजरमेंट है वो इस प्रकार है। लेंथ रखी है मैंने 15 इंच, 14 इंच पर ये रेडी होगा। यहाँ से हाफ इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है आई हुक के लिए। हाफ इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद यहाँ से हमने शोल्डर का हाफ लिया है। शोल्डर है हमारा 15 इंच, उसका हाफ हमने 7.5 इंच और जितना हमने शोल्डर रखा है उतना ही हमने आर्म होल रखा है 7.5 इंच और हाफ इंच हमने इसको शोल्डर पे से डाउन किया है। चेस्ट का फोर्थ पार्ट है 9 इंच, कमर है हमारी 31 इंच, उसका फोर्थ पार्ट 7.25 इंच, 7.75 इंच, 1 इंच पीछे की प्लेट के लिए और 2 इंच इसका सिलाई मार्जिन। तो आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग करें। तो सबसे पहले हम इसमें नेक ड्रॉ करेंगे। तो नेक विड्थ में रखूंगी 3.75 इंच, पौने 4 इंच और नेक लेंथ रखेंगे हम 3 इंच। इस तरह से हम एक बॉक्स रेडी करेंगे और यहाँ पर हम इस तरह बोट नेक का शेप देंगे। शेप देने के बाद अब हम इस नेक को कट कर लेंगे। अब हम अपना मेन फैब्रिक लेंगे और इसका राइट साइड हमें ऊपर की तरफ रखना है और इस पर अपनी लाइनिंग को रखते हुए पहले हमें नेक पर स्टिच लगानी है। तो एक पैर का मार्जिन रखते हुए हम नेक पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हम नेक पर इस तरह से छोटे छोटे कट लगा के इसको पलट लेना है। नेक को पलटने के बाद अब हमें नेक पर एक स्टिच लगानी है। नेक पर हमने सिलाई लगा ली है। अब नेक पर सिलाई लगाने के बाद पूरी ही लाइनिंग को हमें मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेना है। चारों ओर से इसको सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। मेन फैब्रिक और लाइनिंग को हमने अटैच कर दिया है। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हमें कट करके अलग कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद अब हम इसे सेंटर से इस तरह से फोल्ड करेंगे। सेंटर से फोल्ड करने के बाद अब हम इसे बीच में से कट कर लेना है। कट करने के बाद अब हम यहाँ पर इसको सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। अब हम इसके लिए पोटली बटन रेडी करेंगे। तो ये मैंने स्क्वायर पीस लिया है। इसके अंदर हम इस तरह से फैब्रिक की ही छोटी छोटी कतरन हम इसमें भरकर पोटली रेडी करेंगे। आप चाहें तो कॉटन या फिर थर्माकोल बीड्स भी इसमें भर सकते हैं, लेकिन ये फैब्रिक थोड़ा पतला है तो मैं इसमें सेम फैब्रिक को ही यूज करूंगी। प्रकार इसमें रखते हुए और हमें पोटली का शेप दे देना है। अब हम इसे सेम थ्रेड से ही सिक्योर कर लेंगे। तो इस प्रकार हमें अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग इसमें पोटलियां रेडी कर लेनी है। तो इस प्रकार हमने ये कुछ पोटलियां इसमें रेडी कर ली हैं। अब आप जिस साइड भी हुक लगाएं उस साइड आपको ये पोटलियां लगानी है। तो आप जहां कंफर्टेबल हो, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, तो आप इसे वहां लगा सकते हो। मैं इसे लेफ्ट हैंड साइड अटैच करूंगी। तो एक हम इस तरह से ऊपर नेक पर लगाएंगे और उसके बाद हम 1 इंच का गैप देते हुए और इसमें अपने पोटलियों को स्टिच करेंगे। अगर आप इसमें पास पास लगाना चाहें तो आप हाफ इंच का भी गैप रख सकते हैं। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग इस पर लगा सकते हैं। इस प्रकार मार्क करने के बाद अब जो सिलाई हमने लगाई थी हाफ इंच की दूरी पर, वहां से हमें इसमें सिलाई लगाते हुए इन पोटलियों को अटैच करना है। तो इस प्रकार हमने इसमें बटन लगा दिए हैं। अब जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको हमें इस तरह से कट करके अलग कर लेना है। अब हम 1.5 इंच चौड़ी पट्टी लेंगे और उसको हमें इस तरह से रखना है। पोटलियों को हमें नीचे की तरफ रखना है और हाफ इंच हमें पट्टी को निकालते हुए इस तरह से सिलाई के ऊपर ही हमें सिलाई लगानी है। तो सिलाई लगाने के बाद अब हम पट्टी को इस तरफ टर्न करेंगे और एक सिलाई हमें पट्टी पर और लगानी है।
अब हमने नेक के ऊपर जो 1/2 इंच एक्स्ट्रा पट्टी ली थी उसे हमें इस तरह से अंदर की तरफ टर्न करके और इस पट्टी को इस तरह डबल फोल्ड करते हुए और इस पर हमें एक रफ स्टिच लगा लेनी है। इस पर हम तुरपाई करेंगे। तो इस प्रकार हमने इसमें ये हुक वाली पट्टी की तरफ पोटली बटन अटैच कर दिए हैं। अब इसमें हम आई पट्टी लगाएंगे। तो जिस तरह से नॉर्मल ब्लाउजों में हम पट्टी लगाते हैं उसी तरह से हमें इसमें पट्टी अटैच कर लेनी है। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए भी हमें इस पट्टी को अटैच करना है। नेक से 1/2 इंच एक्स्ट्रा हम इस पट्टी को ऊपर की तरफ रखेंगे और नीचे से हम इसको बिल्कुल बराबर कर लेंगे। अब इसे इस प्रकार फोल्ड करते हुए और हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है। अब जो हमने 1/2 इंच पट्टी एक्स्ट्रा रखी थी उसे हमें इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद हमें इस पर इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई के बगल में एक सिलाई हमें एक पैर का मार्जिन रखते हुए और लगा लेनी है। इस प्रकार ये हमारी आई की पट्टी भी रेडी हो गई है। तो कुछ इस प्रकार से ये हमारा डिजाइन रेडी होगा। अब हम इसमें बैक साइड की प्लेट डाल लेंगे। तो यहाँ से करीब हम 4.5 इंच की दूरी से प्लेट डालेंगे और लेंथ भी हम इसकी 4.5 इंच ही रखेंगे और 1/2 इंच दोनों साइड से लेते हुए हमें 1 इंच की प्लेट डालनी है। इसी तरह हम दूसरी साइड भी प्लेट डाल लेंगे। अब हम इसमें नीचे में कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो ये हमने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है और इस पट्टी को 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें अटैच करना है और 1/2 इंच एक्स्ट्रा इसे इस तरह से देते हुए अब हम इसे अब इस पे हमें एक टॉप स्टिच लगानी है। अब पट्टी को अंदर की तरफ टर्न करके इसको इस तरह डबल फोल्ड करके हमें रफ स्टिच इस पर लगा लेनी है। सेम इसी तरह हमें दूसरी साइड भी पट्टी अटैच कर लेनी है। तो इन दोनों को इस तरह आपस में नेक से नेक को मिलाते हुए और यहाँ हम निशान लगा लेंगे जिससे कि हमारे पार्ट इक्वल रहे। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इस पट्टी को अटैच करना है। अब पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए हमें इस पे रफ स्टिच लगा लेनी है जैसे हमने साइड अटैच की है और इस पट्टी को हमें अंदर की तरफ टर्न कर लेना है। तो इस प्रकार ये हमारा ब्लाउज रेडी है। यहाँ हम इसमें हुकाई कर लेंगे। तो दोस्तों ये है इस डिजाइन का फाइनल लुक। तो आपको ये डिजाइन कैसा लगा? अगर आपको डिजाइन पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको ये सिंपल सोवर सा ब्लाउज कैसा लगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।